हेलो हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग रेजोनेंस ट्यूब का जो कैलकुलेशन पार्ट है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में कुछ एग्जाम्पल के लिए रीडिंग्स लिखा है, जैसे कि 512 हर्ट्ज है, तो आपके पास ये फ्रिक्वेंसीज करस्पॉन्डिंग L1 L2 एंड L का वैल्यू रेडी रहेगा। ठीक है, सो जस्ट मैं एग्जाम्पल के लिए कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ। 16.2, 16.4, moving will be 16.3, for 4 digits 17.9, 17.8 suppose, so it is 17.85, for 384, 19.4, 19.6, then it will be 19.5, and suppose it is 26.2, 26.3, so 26.25. So I have taken only the examples of this reading. Now L is equal to L plus D अगर आपको करना है तो E का वैल्यू अपने काउंट किया रहेगा 0.3 इंटू D, तो 0.3 इंटू D का वैल्यू मैंने आपको 3.41 लेने बोला है, उसका वैल्यू समवॉट 1.023 आ रहा है, उसका आंसर आपको मिलेगा 1.023 फॉर एन करेक्शन। ओके, सो 16 हर एक वैल्यू में हम लोग को 1.023 ऐड करना है। आप लोग ये किया रहेगा पहले ही कैपिटल L का कॉलम, तो 16.3 में अगर मैंने 1.023 ऐड किया तो कितना बनेगा, इट इज 17.323, देन इधर हो जाएगा 18 पॉइंट, इसमें अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 073 हो जाएगा, देन 19.5 में 1.023 ऐड करोगे तो 20.523 हो जाएगा, एंड 26.25 में अगर 0.23 ऐड करोगे सो इधर 2, देन इधर 73 एंड 27। तो सपोज ये हमारा कैपिटल L का वैल्यू है एंड ये N का वैल्यू है, तो उसके बाद आपके पास 1/L का कॉलम लिखेगा। पेज नंबर 52 के ऑब्जर्वेशन टेबल को रेफर करके मैं बोल रहा हूँ। सो 1/L कंप्लीट करने के लिए 1/L मतलब रेसिप्रोकल ऑफ N। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ ऑल दीज नंबर्स और हम लोग को इधर लेना है। सो रेसिप्रोकल ऑफ 4 फिगर्स आपके हैंडबुक के पीछे पेज नंबर 171 एंड 172 में रेसिप्रोकल ऑफ 4 फिगर का पेज है, तो उसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेसिप्रोकल कैसे फाइंड करना है। इस L का 1/L मतलब रेसिप्रोकल ऑफ L फाइंड करना है। 17.323 में हम लोग को देखना है कि 17 का रो, 3 नंबर का कॉलम एंड 2 का मीन डिफरेंस, तो इस 3 को इग्नोर करेंगे। अगर ये 3 5 से ज्यादा होता तो इस नंबर को हम लोग 1 से बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये 3 5 से कम है, सो 17 में 3 एंड 2 का भी डिफरेंस ही देखेंगे। ठीक है, तो रेसिप्रोकल में 17 ये नंबर नहीं होता है, रेसिप्रोकल में 1.0 से लेके 9.9 तक आपको वैल्यू दिखेगी। सो इसलिए हम लोग 17.323 के लिए 1.7, देन उसमें 3 नंबर का कॉलम एंड 2 नंबर का मेन डिफरेंस देखेंगे। सो रेसिप्रोकल के पेज की बात कर रहा हूं मैं। तो इधर आपको दिखेगा 1.7, उसमें थर्ड कॉलम एंड सेकेंड मेन डिफरेंस। 1.7 में थर्ड कॉलम जो है उसका वैल्यू है 5780 एंड 2 का मेन डिफरेंस है उसमें 7, तो 5780 में 7 ऐड करोगे तो नंबर मिलेगा 5787। ठीक है, तो इधर आना चाहिए 5787। नॉर्मल जब हम लोग 1.7 का रेसिप्रोकल लेते हैं तो आंसर आएगा 0.5787 अगर 1.7 का लेते हैं, लेकिन हमारा नंबर 17 पॉइंट है, इसलिए जो आंसर मिला है 0.5787 उसका डेसिमल और एक डिजिट से लेफ्ट में शिफ्ट करना है, तो इधर आंसर मिलेगा 0.05787। ये हमारा 1/L हो गया फर्स्ट L का। सिमिलरली अगर मुझे इसका रेसिप्रोकल लिखना है तो 1.8 में 0 एंड 7 का मीन डिफरेंस लिखना है। तो वो देख के मैं आपको बता रहा हूँ, 1.8 में 0 एंड 7 का मीन डिफरेंस। 1.8 में 0 है 5556 है, 1.8 में 0 एंड उसका 7 का मीन डिफरेंस है उसके आगे ही, वो है 20। तो अगर इसमें 20 ऐड किया जाएगा सो 76 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 0.05576।
ये हो गया सेकेंड नंबर। अभी इस नंबर के लिए 20 में 5 देखना है, लेकिन 20 होता नहीं है, 2.0 में 5 देखेंगे एंड 2 का मेन डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो रेसिप्रोकल पेज की बात कर रहा हूं मैं, उसमें 2.0 में 5 देखना है एंड 2 का मेन डिफरेंस उसमें ऐड करना है। 2.0 में 5th कॉलम तो 4 8 7 8 है, उसमें 2 का मेन डिफरेंस वो नंबर है 5, तो 4 8 7 8 में अगर मैं 5 ऐड करता हूँ तो वो बन जाएगा 4 8 8 3। सो 4 8 8 3 ये आपका रेसिप्रोकल मिल गया, लेकिन इस नंबर के लिए और एक डिजिट डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट करना है, तो आंसर हो जाएगा 0.04883, 0.04883, ठीक है। सिमिलरली 27.2 का मेन रेसिप्रोकल के लिए 2.7 में 2 एंड 7 का मेन डिफरेंस, 2.7 में 2 आएगा 3676 एंड 7 का मिड डिफरेंस उसमें है 10, तो 3676 में अगर 10 ऐड करेंगे तो 3686 बनेगा। तो आंसर आएगा 0.03686। ये हो गया आपके हर एक एल के रेसिप्रोकल्स। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो आप रेसिप्रोकल देखते हो उसमें बाय डिफॉल्ट इधर डेसिमल प्रेजेंट ही है 0.5576। अगर एग्जांपल ले रहा हूँ, ये 1.7 का रेसिप्रोकल होगा, लेकिन अगर आपको 7 का रेसिप्रोकल फाइंड करना है तो एक डिजिट और लेफ्ट में शिफ्ट होगा, तो 0.05576 है, ओके। तो ये ऐसे हम लोग को हर एक एल का 1/L फाइंड करना है। अभी इसमें एक एग्जांपल, जो आपका ऑब्जर्वेशन टेबल, रेजोनेंस ट्यूब के ऑब्जर्वेशन टेबल में एक लॉग कैलकुलेशन टेबल आपको दिखाई देगा। उस लॉग कैलकुलेशन टेबल में एक वैल्यू आपको मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो। पेज नंबर 55 पे इसमें हम लोग को क्या करना है, हर एक एन का लॉग निकालना है, 4 वैल्यूज है, ओके। हर एक एल का लॉग निकालना है, उसके लिए कैपिटल एल के 4 वैल्यूज है। उस लॉग का एडिशन इधर करना है एंड इस एडिशन का एंटी लॉग लेना है। तो मैं एक वैल्यू के लिए एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो पहला हमारा लॉग है 512, तो इसका लॉग इधर आएगा 512 का, तो 512 3 डिजिट नंबर है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 2 पॉइंट। लॉग टेबल में लॉगरिथम के पेज पे 51 में 2 आपको देखना है। तो लॉगरिथम पेज अगर आप ओपन करोगे तो 51 में 2 उसका लॉग आएगा, तो लॉगरिथम के पेज पे, पेज नंबर 161 पे लॉगरिथम की वैल्यूज दिए हैं, तो उसमें 51 में 2 देखना है। तो अगर मैं इधर 51 में सेकेंड कॉलम मतलब 0 से स्टार्ट होता है एक्चुअली, 0 1 2, तो 51 में 2 आएगा 7093, तो इसमें नंबर आएगा 7093। तो ये हमारा 512 का लॉग हुआ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 512 नंबर 3 डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा नंबर ऑफ डिजिट -1, तो इधर आएगा 2, देन पॉइंट देना है एंड 51 नंबर का रो, सेकंड नंबर का कॉलम आपको लॉग टेबल में लिखना है। अभी एल का लॉग लिखना है, एल फर्स्ट वैल्यू एल है, ये एल का वैल्यू फर्स्ट है, तो 17.323 का लॉग लिखना है। अगेन डेसिमल के पहले 2 डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा नंबर ऑफ डिजिट -1, तो इधर आएगा 1 पॉइंट, देन 17 में 3 एंड 2 का मेन डिफरेंस। अभी हम लोग लॉग देख रहे हैं, इधर हम लोग ने रेसिप्रोकल देखा था, अभी हम लोग लॉगरिथम देख रहे हैं। तो 17 में 3 एंड 2 का मेन डिफरेंस, फिर से ये 3 नंबर 5 से कम है, तो इसको इग्नोर करेंगे। तो 17 में 3, इसमें आपको दिखेगा आई थिंक, आप चेक करो अपने हैंडबुक में, 17 में थर्ड कॉलम 2380 एंड उसमें सेकंड नंबर का मेन डिफरेंस वो 5 है, तो 2380 में अगर मैं 5 ऐड करता हूँ तो बन जाएगा 2385, ओके। तो सिमिलरली आपको बाकी एन के भी लॉग लिखना है, बाकी एल के भी लॉग लिखना है। देन नेक्स्ट कॉलम है a प्लस बी, ये a माना गया है, ये b माना गया है, तो उसका एडिशन होगा 3 + 5 इधर आएगा 8, 9 + 8 17, 1 कैरी आया, 1 + 3 4 आएगा इधर, एंड लास्ट 7 + 2 9 आएगा। देन डेसिमल इधर, और उसके बाद 2 + 1 वो 3 आ गया, तो आपका एडिशन हो गया 3.9478। अब इसका एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग के लिए डेसिमल के पहले जो नंबर है वो आपको इग्नोर करना है, उसके बाद 94 में 7 एंड 8 का मेन डिफरेंस लेना है। तो एंटी लॉग पेज लॉगरिथम पेज के बाद में ही होता है एंटी लॉग पेज, ओके। इसमें आपको 94 में 7 एंड 8 का मेन डिफरेंस देखना है। तो 94 का जो नंबर है एंटी लॉग के लिए वो 164 पेज पे है, तो उसमें 94 में 7 अगर देखेंगे, 94 में 7th कॉलम देखना है बराबर,
उसका नंबर है 8851 एंड उसी रो में मीन डिफरेंस 8 का ही देखना है। ये 7 नंबर का कॉलम हुआ और 8 नंबर का मीन डिफरेंस उसी रो में। तो 8851 के ही रो में 8 नंबर का अगर मीन डिफरेंस देखोगे तो उसका वैल्यू 16 है। तो 16 हम लोग ऐड करेंगे किसमें, 8851 में। 8851 आपका 7 कॉलम का वैल्यू है, उसमें 16 मीन डिफरेंस दिखा। तो 8851 में अगर हम लोग 16 ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 8866, ओके 67 हो जाएगा। अभी ये आपका नंबर आया एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर। अभी इसमें 3 लिखा है, 3 मतलब उसको हम लोग को 10 का पावर लिखना है। तो एक्चुअली नंबर ऐसे होता है 8.867 इंटू 10⁻3। लेकिन हम लोग ये 10⁻3 एंड डेसिमल के बाद 3 डिजिट एडजस्ट करके डायरेक्टली वैल्यू लिखेंगे 8867। तो सिमिलरली बाकी वैल्यूज के लिए भी आपको इसी रेंज में आंसर लिखना है, दैट इज 8000 समथिंग, 9000 और 8000। तो वो रेंज एक कॉमन रहना चाहिए। उसके बाद ये चारों वैल्यूज जो आपको मिलेंगे उन चारों को क्या करना है, ऐड करना है एंड डिवाइड बाय 4 करके लास्ट में आपको लिखना है मीन एनएल। आपको ऑब्जर्वेशन टेबल के नीचे दिखेगा मीन एनएल। सम वर्ड उसका वैल्यू समझो 8521। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सबका मीन इधर आएगा इनटू हर्ट्ज सेंटीमीटर उसका यूनिट आएगा। ठीक है, तो इतना पार्ट आप कवर कर लो। उसके बाद आपको ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है वो बताया जाए। ठीक है, थैंक यू।